रामजतन सिन्हा अपने आप में पार्टी है। मैं जहां खड़ा होता हूं वहां से कतार लग जाता है। चुनाव जीतने के लिए यूपीए अथवा एनडीए के समर्थन जरूरी है, जो बिहार में सामाजिक परिदृश्य है। लेकिन जहानाबाद और गया में बिना मेरे समर्थन के शायद ही कोई आदमी जीत सकता हो चुनाव। और ये चुनाव। नमस्कार, आप देख रहे हैं तिरहुत न्यूज। मैं शिल्वी शर्मा। जदयू से बागी हुए समाजवादी नेता रामजतन सिन्हा ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। नीतीश कुमार को सत्ता से बेदखल करने के लिए रामजतन सिन्हा मुजफ्फरपुर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने नीतीश के खिलाफ वोटिंग करने को मतदाताओं से अपील किया है। 15 साल में उपलब्धि के नाम पर इनका क्या है? कुछ नहीं है, जीरो है। स्कूल में पढ़ाई समाप्त कर दिया। सब आप लोग यहाँ के रहने वाले हैं, कहीं पढ़ाई हो रही है? स्कूल को पैसा बांटने का, साइकिल बांटने का, ड्रेस बांटने का, खाना बांटने का जगह बना दिया। मास्टर का क्या काम रहा? खाना बनवाइए और बच्चों को खिलवाइए। स्कूल से पढ़ाई खत्म कर दिया, कॉलेज से खत्म कर दिया। अस्पताल में यदि किसी को कोरोना हुआ, कोई यहाँ बैठा हुआ व्यक्ति बता सकता है कि यदि कोरोना होगा तो कहाँ जाएगा? जब तक पैरवी उसकी नहीं हो कोई ऊपर के लेवल का, तब तक आपको एम्स में कोई भर्ती नहीं हो सकता है। एक चिमकी बुखार का तो ये को भी नियंत्रण नहीं कर सके मुजफ्फरपुर में। पटना में बाढ़ का पानी का नियंत्रण नहीं कर सके। और उपलब्धि की ऐसा बात करते हैं जैसा लगता है कि बिहार स्वर्ग हो गया हो। हर बात में कहते थे कि बिहार आगे जो सोचता है, आज देश, सारा देश वर्षों बाद सोचता है। राजस्थान जैसा जगह, हरियाणा जैसा जगह जहां मरुभूमि है, उसको जाकर के कोई देखे तो पता चला कि बिहार क्या है। किसी पार्टी में जाएंगे क्या? कांग्रेस में आएंगे? अभी तो मेरा कोई सोच नहीं है। वो माने चिड़िया का जो आंख है उसकी तरह एक ही हमारा है कि नीतीश कुमार को सत्ता से बाहर निकालना। उसमें जितनी मेरी क्षमता है उस क्षमता का हम उपयोग बिहार में घूम घूम कर करेंगे। इनके जड़ में गर्म पानी डालेंगे। वहीं उसी जगह का नंद था। नंद के अत्याचार से जब मगध की धरती कराह उठी तो चाणक्य ने प्रतिज्ञा किया कि इसको उखाड़ेंगे और जोग शासक को बैठाएंगे। चंद्रगुप्त खोजा था। तो हम तो चाणक्य हैं, तो हम तो खोजेंगे ना। तो अभी भी उसी स्थान का नंद है जिससे न केवल मगध, सारा बिहार कराह रहा है। तो उनको सही मुकाम पर पहले पहुंचाएंगे और उसके बाद तब कुछ सोचेंगे। एस्टीमेट घोटाला की बात कही, जिसको महागठबंधन ने नकार दिया। बुला करके 7 टिकट एक ही परिवार को दे दिए। एक और वो कहते हैं, दूसरे को रामविलास पासवान जी जब जीवन और मौत से संघर्ष कर रहे थे, उस समय कहा कि 2 MP रहते हुए हमने राज्यसभा में भेज दिया। इस बात को भूल गए कि जब पहली बार मुख्यमंत्री वो बने थे तो हमने का मतलब रामजतन सिन्हा ने और रामविलास पासवान दोनों ने मिलकर उनको मुख्यमंत्री बनाया था। अडवाणी जी, वाजपेयी जी, जॉर्ज फर्नांडिस, समता पार्टी सब फेल हो गए थे। लेकिन हम जब गवर्नर ने कहा कि जब तक रिक्विजिट नंबर नहीं आ जाएगा मेजोरिटी, हम किसी को ओथ नहीं कराएंगे। वो पांडे IAS गवर्नर थे। तब PK शाही और ललन सिंह को हमारे पास भेजा नीतीश कुमार ने, और हम गवर्नर के यहाँ जाके लिख के दिए जो वर्किंग प्रेसिडेंट की 12 MLA से सपोर्ट करेंगे। और इसी को आधार बनाकर उनको ओथ कराया गया। अपॉइंटमेंट रामविलास पासवान ने कराया। दूसरे दिन मॉर्निंग में रामविलास पासवान ने कहा कि नीतीश जी के डेरा पर सारे लोग आए हुए हैं, अभी आ जाइए। मैं गया तो सारे लोग, कैलाशपति मिश्रा, सुशील मोदी, नंद किशोर यादव सब थे, माइनस जॉर्ज फर्नांडिस। और कहा कि अब चलिए विधानसभा। हम विधानसभा में गए, जो इंडिपेंडेंट एमएल था उनको समझाने के लिए। उसके पहले 12 बजे रात में हमको बुलाया नीतीश कुमार ने सर्किट स्टेट गेस्ट हाउस में, और कहा कि इस्तीफा कर दें। कहीं क्यों? अब तो सबको पकड़ करके पाटलिपुत्रा होटल में इंडिपेंडेंट को रख दिया है साबुद्दीन ने। तो हमने कहा कि अब जितना क्रिमिनल है सबको बंद करिए रामगढ़ जेल में, हो जाएगा। कॉन्फिडेंस तो 6 महीना हो जाएगा। उस इंसान को इतनी हिम्मत नहीं थी कि ये काम कर सके। तुरंत उपाध्याय DIG आया और कहे कि सर हमको ऑर्डर करें, तुरंत रेड करते हैं। कहा कि बाहर जो है हमारा बॉडीगार्ड वो भी यादव है और केयर टेकर भी, हम कोची लड़ेंगे। तो ये मनोबल उनका था।
और रामविलास पासवान ने बड़ी भूमिका निभाई। दूसरी बार जब मैं कांग्रेस का अध्यक्ष था, रामविलास पासवान के साथ मिलकर 80 सीट पर लड़े, जिसका नतीजा हुआ किसी को बहुमत नहीं हुआ। और वो व्यक्ति जब जीवन और मौत से संघर्ष कर रहा था, वेंटिलेटर पर था, तो इस ढंग का बयान देने वाला आदमी किस तरह का इंसान होगा, ये बात आप सहज सोच सकते हैं। और उन्होंने कहा कि कुछ लोगों के लिए बेटा, बीवी और बेटी यही परिवार है, हमारे लिए तो सारा बिहार परिवार है। लेकिन हम उनसे पूछना चाहते हैं कि जो इंसान अपने बीवी का नहीं होगा, अपने बेटे का नहीं होगा, वो पूरे बिहार का कैसे हो सकता है? ऐसा हृदय विहीन आदमी बिहार के बारे में क्या सोचेगा? पत्नी से नाराजगी की आंतरिक मामला है, इसमें कुछ आप बता पाएंगे? नहीं, हम उनके पत्नी के बारे में नहीं कर रहे हैं। हम जब उन्होंने किसी पर आरोप लगाया कि कुछ लोग पत्नी, बेटा, बीबी को ही परिवार मानते हैं, मेरे लिए सारा बिहार परिवार है, तो उस पर मेरा कहना है कि जो इंसान अपने बीबी बच्चे का नहीं होगा, हम उन पर थोड़े कह रहे हैं, उसका जवाब दे रहे हैं, वो पूरे बिहार का कैसे हो सकता है? हम उन पर कोई व्यक्तिगत हम नहीं करना चाहते हैं। ऐसा था कि पत्नी से उनका नहीं बनता था।